हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। प्रीवियस क्लास में कुछ टेक्स्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया था। बचे हुए टेक्स्ट को आज की क्लास में पूरा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये स्टैंजा है। द अपलोज ऑफ लिसनिंग सिनेट्स टू कमांड द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डेस्पाइज टू स्कैटर प्लेंटी और स्माइलिंग लैंड। अब जो थॉमस ग्रे हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो विलेजर्स पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि वो सीनेट में जाए, वहाँ पे अपनी बात को रखे या फिर कोई स्पीच दे। और साथ में उनके पास में ना कोई ऐसी पावर है, ना ही एबिलिटी है कि वो जो थ्रेट्स होती है, जो पेन होता है या स्ट्रगल होता है, उसका जो है वो सामना कर सके। टू स्कैटर प्लेंटी और स्माइल लैंड, हाँ, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती, पावर होती, तो वो अपनी लैंड को ही बहुत अच्छे से उसे आप एक प्रकार से कह सकते हो इसे प्रगति की तरफ तरफ ले जाते, या वो कुछ ऐसा काम कर जाते कि किसानों के हित का कुछ सोचते और वो भी अपना जो नाम है अपनी नेशन की हिस्ट्री में जो है नाम दर्ज करा देते। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि दे लॉर्ड फॉरबिड, ये सब जो भी चीजें हुई हैं उनकी पॉवर्टी के कारण हुई हैं। और जो ये पॉवर्टी की वजह से वो ये सब चीजें नहीं कर पाए, लेकिन पॉवर्टी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिया गया है पोएट द्वारा कि दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, कि पॉवर्टी निश्चित रूप से उनके पास में गरीबी है, पॉवर्टी है, लेकिन उनकी पॉवर्टी के चलते जो उनके वर्च्यूज है, जो उनके सद्गुण है, वो ऐसे के ऐसे बरकरार है और उन्होंने कोई क्राइम में वो संलिप्त नहीं हुए हैं। और जैसे कि फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लोटर टू ए थ्रोन, जैसे जो रिच पीपल होते हैं जिनके पास पावर होती है, वो थ्रोन को पाने के लिए और ज्यादा पावरफुल होने के लिए स्लोटर कर देते हैं, नरसंहार कर देते हैं। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और सभी जो गेट होते हैं जो मानवता को तार तार कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ और टू हाइड टू क्वेंच द ब्लेसेस ऑफ इंजेनुअस सेम। अब वो कहते हैं अगर इन्होंने कुछ ऐसे एक्ट किए भी होते, जो ये विलेजर्स है, अगर उनके द्वारा कोई ऐसा एक्ट हो भी जाता, तो वो उस ट्रूथ को हाइड नहीं करते, वो उस गिल्ट को रिवील करते, और जो उनकी जो सेम है उसको ऐसे दबाते नहीं। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइम, और ना ही वो किसी जो रिच पीपल होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, उनका कोई सम्मान करते। विद इन सेंस काइंडली एट द म्यूज एम, जैसे एक पोयम होता है, सॉरी, एक पोएट होता है जो अपनी पोएट्री को स्टार्ट करने के लिए म्यूज का आशीर्वाद लेता है, उनका सम्मान करता है। तो उससे कंपैरिजन करके कहा है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी वो किसी लग्जरी या प्राइड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है उसको आप कह सकते हो कि उनका सम्मान करें। नेक्स्ट स्टैंजा है फ्रेंड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइप। इग्नोबल होता है गलत होना, कोई कुछ कुख्यात, गलत, रोंग टाइप कुछ। तो वो बोलते हैं कि ये इग्नोबल स्ट्राइप, इग्नोबल स्ट्राइप होता है कुछ झगड़ा वगैरह कुछ। तो इग्नोबल स्ट्राइप से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर ही रखा है। देयर सोबर विशेष, उनकी तो केवल एक सोबर विशेष क्या है कि वो इन सब चीजों से गुमराह ना हो। और अलोंग द कूल सिक्वेस्टेड वेल ऑफ लाइफ, सिक्वेस्टेड होता है एकांत, वो तो सिर्फ अपनी लाइफ को एकांत तरीके से जीते रहे। दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर, और अपने रास्ते पर जो भी उनके साथ अपने परिश्रम से अपने शांतिमय जीवन को वो जीते रहे। At even these bones from insult to protect some frail memorial still erected nigh with uncouth rhymes and shapeless sculpture tagged। अब जो थॉमस ग्रे हैं वो क्या बोलते हैं उन विलेजर्स के बारे में कि निश्चित रूप से जो ये विलेजर्स है, जो ये यहाँ पे जो ब्रीड हुए हुए हैं, जो उनके जो एक प्रकार से अब उन्हें कोई इतना सम्मान नहीं मिला है उनकी पॉवर्टी के चलते, उनकी अननॉलेजेबल चीजों के चलते। तो वो बोलते हैं कि जो इनके कुछ, ऐसा नहीं है कि इनके कुछ मेमोरियल नहीं बने हैं, इनके कुछ मेमोरियल बने हुए हैं विद अनकाउंट राइम्स, जिनमें अनकाउंट राइम्स यहाँ कह सकते हो कि जो उनके बारे में उन्होंने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया, जो भी कुछ लाइन से उनकी मेमोरियल रखने के लिए जो चीजें बोली गई है, वो अनकाउंट राइम्स रही है। और साथ में शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, जो भी उनके स्कल्पचर बनाए गए हैं, इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूटेस आई। तो उनका कहने का मतलब कवि का यहाँ पे ये है कि जो ये लोग हैं, जो ये ऑर्डिनरी पीपल है, इनका भी कुछ मेमोरियल बनाए गए हैं, लेकिन उनमें अनकाउथ राइम्स है, जो उनके बारे में इनको जो जीवन का वर्णन किया गया है। और जो पास से जो इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साई, और जैसे पास से गुजरता हुआ कोई आदमी भी वो अपना दुख प्रकट करता है इन टोम को देख के।
नेक्स्ट स्टेंजा देयर नेम देयर आइस स्पेल द अनलेटर्ड वे। अब जो उनके नाम लिखे गए हैं, उनके सालों के अनुभव लिखे गए हैं, जो भी उन्होंने उन विलेज के जो लोगों ने जो भी अर्जित किया है अपने जीवन में, अनलेटर्ड म्यूज, अनलेटर्ड जो इलिटरेट जो व्यक्ति है, क्योंकि उनके पास तो नॉलेज नहीं थी, तो जो जैसे भी जो भी उन्होंने पे लिखा गया उनके बारे में, द प्लेस ऑफ फेम एंड रिलीजियस सप्लाई, जो भी उन्होंने अपने जीवन में प्रसिद्धियां पाई, जो भी काम किए, एंड मैनी होली टेक्स्ट अराउंड सी, और उनके टोम पे क्या मिलता है कि कुछ होली टेक्स्ट मिलते हैं, बाइबल के जो कुछ कोट है वो मिले हैं, और दैट टीच द रस्टिक मल्टीट्यूड की, और वो सिखाते हैं कि जो एक विलेजर्स का जीवन होता है, कि वो कैसे अपने पूरे जीवन में, अपनी होल लाइफ में वो परिश्रम करते हैं और अपने सद्गुणों से अपने इस जीवन को निर्वाह करते हैं, और साथ में जब उनका एंड आता है, उनकी डेथ आती है, तो वो मर जाते हैं। वो सब चीज़ें ये बताते हैं जो टेक्स्ट है, होली टेक्स्ट, और जो अनलेटर्ड जो बारे में जो उनके बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे displeasing anxious being ever resign। अब इन लाइंस में, इस स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं कि आप कह सकते हो कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अच्छे से जानता हो कि भाई उसके मरने के बाद वो उसे याद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और जो भी प्लेजिंग और एक्सेस, जो भी सुख और दुख के जो अनुभव रहे हैं, उन्हें तो छोड़ के चला जाता है एक जो मरने वाला व्यक्ति होता है। लेफ्ट द वार्म प्रीसिंक्ट ऑफ द चेयरफुल डे, एक वर्ड है प्रीसिंक्ट, होता है एक प्रकार से जो अब भी अपनी लाइफ में जो एक एटमोस्फियर, एक परिसीमा होती है, जो भी अपनी लाइफ के अराउंड जो भी वो चीयरफुल डेज होते हैं, वो सब वो छोड़ के चले जाते हैं। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंग, और उनकी कोई इच्छा भी नहीं होती कि वो दोबारा आए। जैसे रिच और प्राउड पीपल होते हैं, और वो क्या होता है कि उनको डेथ लास्ट टाइम तक भी वो लगता है कि वो और जी जाए और जी जाए। तो उन पे थोड़ा-सा यहाँ पे कमेंट किया गया है पोएट के द्वारा कि वो कोई इच्छा नहीं रखते कि दोबारा आने की, वो परिश्रम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और बड़ी शान से जो है अपने दायित्व को पूरा करते-करते मर जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स। इस स्टैंजा में पोएट द्वारा ये बोला गया है कि जो एक मरणशील जो व्यक्ति होता है, जो मरने वाला व्यक्ति होता है, वो उसकी क्या इच्छाएँ होती है? उसकी इच्छाएँ होती है कि कोई उसका जो भी कोई सबसे ज़्यादा जो कोई क्लोज़ फ्रेंड या कोई भी क्लोज़ कोई इंसान हो, उसका ये इच्छा होती है कि भई वो जो है उसको उसे उसके अपने दिल से लगाए रखे उसे, और उसके लिए जो है वो बोला ना सम पास्ट ड्रॉप द क्लोजिंग आई, कि वो उसके लिए अपना दुःख प्रकट करे। इवन फ्रॉम द टॉप द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, और जो ऐसे व्यक्ति हो नेचर भी उनके लिए क्राइज करती है। ये सब चीजें इसमें कही गई है। नेक्स्ट स्टैंजा फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ अन ओनर डेड दोस्ट इन दीज लाइन्स आर्टलेस टिल इट। अब यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो थॉमस ग्रे अब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ से, फॉर दीज हु माइंडफुल, यहाँ से इस स्टैंजा से वो क्या बोलते हैं कि अब जो थॉमस ग्रे हैं वो वर्णन कर रहे हैं इन अनओनर्ड डेड का, जो ये विलेजर है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जिन्होंने अपना जीवन पूरे परिश्रम से पूरा निर्वाह कर दिया, वो उन्हें कोई ऐसा सम्मान नहीं मिला, उनके बारे में वो बता रहे हैं, और उनकी आर्टलेस टेल को, स्टोरी को वो बड़े अच्छी तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अब राइटर खुद से पूछ रहे हैं कि इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन, अगर कोई उनके जैसा कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि भाई उनके मरने के बाद उनके साथ क्या होगा, व्हाट हैपेंड विद पोएट, तो उसका जवाब मिलता है अगले स्टैंजा में। हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वैन में से, हैप्पीली होता है शायद, अब वो बोलते हैं कि शायद होरी हेडेड जो मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, एक आप कह सकते हो जो ओल्ड जो किसान है, जो ओल्ड फार्मर है, वो जवाब देते हैं इस बात का कि भाई पोएट के साथ क्या होगा। अब उन्होंने पोएट ने यहाँ पे दिखाई है अपनी नेचुरल इन लाइंस में, ओफ्ट हैव वी सीन, ये जो चीजें हैं इसमें नेचर को दिखाया है पोएट ने। नेचर को क्या दिया है देखते हैं। अब बूढ़ा जो जब फार्मर है वो लकीली क्या जवाब देता है, ओफ्ट हैव वी सीन इफ द पीप ऑफ डांस। अब वो क्या हो गए, वो पोएट को जो है भोर के समय पे देखेंगे, सूरज के समय पे देखेंगे, ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप द ड्यू जावे, जैसे जैसे सूरज की किरणें जो है वो ओस को दूर करती रहेगी, तो वो वहां पे पोएट को देखेंगे।
There at the foot of yonder nodding beach that breathes its old fantastic roots so high। और फिर बोलते हुए पोएट को वहां पे देखेंगे, योंडर होता है उधर, उधर या फिर सामने का, जो नोडिंग मतलब जो हिलता हुआ जो बीच होंगे, जो पेड़ हिलते हुए होंगे, जो उनकी फेवरेट जगह होगी पोएट की, और जो पेड़ होगा जो उसकी रूट्स होगी वो बहुत ही फैली हुई होगी। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून डाइट वुड बी स्टेड, और वो दोपहर का समय होगा नून डाइट, एंड पोर अपॉन द ब्रोक, ब्रोक होता है छोटी धारा, और वो उस नदी की आवाज को सुन रहे होंगे। तो कंप्लीटली जो नेचर है, नेचर को रिवील किया गया है पोएट के द्वारा कि वो कैसे अपनी लाइफ को देख रहे हैं। हार्ड बाई योन वुड नाउ स्माइलिंग इज इन, उसको वो जंगल में जा रहे होंगे, खुश रहे, घूम रहे होंगे और अच्छे से अपने जो ये पल है उनको एंटरटेन कर रहे होंगे। मटरिंग इज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोह, वेवार्ड होता है स्वच्छंद, मनमोजी तरीके से वो घूम रहे होंगे। नाउ ड्रॉपिंग वो फुल वैन लाइक, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है निराशा का भाव आता है पोएट के मन में। वो बोलते हैं नाउ ड्रॉपिंग वो फुल वैन, अब ये सब चीजें जब वो बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, वो वेन होता है, आप कह सकते हैं वो फुल, जब वेन पीला पड़ जाए, मुरझाया हुआ कोई चीज, तब क्या होता है, तब लाइक वन फोरलोन, तब फोरलोन होता है उदासी से भरा, तो उदासी में वो सब चीजें कन्वर्ट हो जाएगी उनके विद केयर और क्रॉस द ओब्लेसन, और जो ये सब चीजें है वो डाउन होती चली जाएगी। वन मोन आई मिस डिम ऑन द कस्टम रिंग, अब जो ये लाइन कही गई है कि वो जो पोएट के क्वेश्चन का जो जवाब दे रहा है, वो बोलता है कि वन मॉर्निंग वो मिस करेगा उस हिल को जहाँ पे पोएट जाता थे, अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, उनके फेवरेट ट्री पे वो जाके देखेगा। फिर दूसरी मॉर्निंग क्या होगा, नो उधर केम नो रियट बिसाइड द रिल, रिल होता है छोटी कोई भी छोटी धारा या कोई भी छोटी नदी, नोर अबो द ला नोर एट द वुड एज, अब जब वो, अब क्या गया वो पोएट के जहाँ कस्टम हिल होती थी, जहाँ पोएट जाता था, जिस ट्री के नीचे पोएट जाते थे, वो वहां पे पोएट को नहीं पाएगा, और ना ही वो किसी लोन में, ना ही किसी जंगल में पोएट को पाएगा। द नेक्स्ट विद डर्ज ड्यू इन सैड अरे स्लो थ्रो द चर्च वे पैथ विशा हिम बोन, और फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट डर्ज, अब क्या होगा कि यहाँ पे जब पोएट की डेथ हो जाएगी तो वो ग्रेव यार्ड में होगा, सो द चर्च वे पाथ, और वो चर्च के रास्ते जा रहे होंगे, एक मेलेनकोली जो सॉन्ग होंगे वो चल रहे होंगे, अप्रोच एंड रीड, और जो उनके टोम पे कुछ चीजें लिखी होंगी, ग्रेड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज टोन, आप उनके जीवन में जो भी उनके अनुभव हो रहे होंगे वो उस टोन पे लिखे गए होंगे। तो ये बाद के कुछ स्टैंजा में अपना ही डिस्कशन किया जाता है थॉमस ग्रे के द्वारा, और लास्ट के कुछ 3 स्टैंजा उनके खुद के एपिथेट के रूप में है। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ यूथ ऑफ फॉर्चून एंड टू फेम अननोन फेयर साइंस फ्रॉम, ये जो एपिथेट है पोएट का, इन लाइंस में वो बोलते हैं कि अब जो ये रेस्टिंग जो एक यंग मैन है, जो उसका फॉर्चून है, वो ऐसे ही उसको कोई नहीं जानता, जो अब कह सकते हो कि नीदर वेल्थ नॉर फेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के कि ना कितना वेल्थ उनके पास में है, कोई पॉपुलैरिटी है या नहीं है। ही हैड नो एजुकेशन बिकॉज ही वाज बोर्न टू कॉमन पीपल, और वो कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते इन चीजों से, वो बोलते हैं कि उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है बिकॉज वो तो कॉमन पीपल का पर्सन है। हिज लाइफ वाज डिफाइंड बाय सैडनेस, और वो उन्हीं में ही खुश है, उसी सैडनेस में खुश है, उसी माइजरी में खुश है। लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर एंड रिकॉम्स लार्ज हिल सेंड टू माइजरी, और वो सब चीजें बताई गई है कि जो ये माइजरी है, और जब वो क्योंकि उनके पास में गिफ्ट है एक अर्नेस्ट माइंड का, एक गंभीर चीजों का, हेवन रिपेड हिम प्लेंटी फॉर दीज गिफ्ट्स एंड हिज सफरिंग, क्योंकि जो ये सफरिंग्स होंगे वो जाके बताएंगे उन लोगों के पास, जब पोएट चले जाएंगे उन दुख के अनुभव को उनके साथ में शेयर करेंगे। यही चीजें इस स्टैंजा में बताई गई है। जो उनका लास्ट स्टैंजा है एपिथेट का, वो है नो फार्दर सीक, जब कहते हैं आप मेरिट और डिस्क्लोज की चीजों को, मेरिट डिमेरिट्स को आप छोड़ दो, और ड्राइज फ्रा, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया। अब बात आ गई है कि द बूज ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अब तो वो मरने के बाद में जो है वो अपने फादर अपने गॉड के पास चले गए हैं। इसी के साथ ये सुंदर डिस्क्रिप्शन एलिजी रिटन इन काउंट्री चर्चयार्ड का फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। और जो उसकी थीम है, थीम इनविटेबल ऑफ डेथ, कह सकते हो कि डेथ निश्चित रूप से आएगी आएगी, तो ये इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ हो गया। द वैल्यू ऑफ कोमेमोरेटिंग द डेड, और निश्चित रूप से वो कोमेमोरेट कर रहे हैं डेड जो पर्सन है, जो विलेजर है। और साथ में एनोनिमिटी वर्सेस फेम, जो फेम दिखाया गया है, जो रिच पीपल को पावरफुल और पॉपुलराइज करके दिखाया है, जो एनोनिमिटी है ये सिंबलाइज करता है विलेजर को। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।